आज शनिवार 24 जनवरी 2026 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग। आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जो देश और दुनिया के लिए अहम है। सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल इवेंट्स की। पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 24th एडिशन आज से शुरू हो रहा है। ये फेस्टिवल 15 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। इस साल का थीम महान फिल्म मेकर गुरुदत्त की बर्थ सेंटेनरी को समर्पित है। फेस्टिवल में लगभग 140 फिल्म स्क्रीन होंगी, जिनमें वर्ल्ड कंपटीशन सेक्शन में 14 फिल्म्स सिलेक्टेड हैं। यह फेस्टिवल पीवीआर पेविलियन मॉल, ई स्क्वायर यूनिवर्सिटी रोड और एनएफडीसी एनएफएआई लॉ कॉलेज रोड पर आयोजित हो रहा है। ओपनिंग फिल्म इटली की ला ग्रासिया है, जो पाउलो सोरेंटिनो ने डायरेक्ट की है। अब बात करते हैं पब्लिक सर्विस की। सिक्किम पुलिस का मोटो है टू प्रोटेक्ट एंड सर्व, जो उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। हाल ही में सोरेंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 3 मिसिंग चिल्ड्रन को सेफली ट्रेस करके उनके फैमिलीज के पास पहुंचाया। ये इंसिडेंट सिक्किम पुलिस की प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन को हाईलाइट करता है। पुलिस पर्सोनेल ने रामम चेक पोस्ट पर इन बच्चों को इंटरसेप्ट किया जब वे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं, की इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी। ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत बनी थी। उस समय 245 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज को मर्ज करके LIC बनाया गया था। इंटरनेशनल अफेयर्स में एक बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर कोविड-19 पैंडेमिक के मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि WHO ने पैंडेमिक के दौरान प्रॉपर रिफॉर्म्स अडॉप्ट नहीं किए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंस डेमोन्स्ट्रेट नहीं की। यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO की फंडिंग रोक दी है और अपने सभी पर्सोनेल को ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। ये डिसीजन WHO के साथ 70 ईयर से ज़्यादा की मेंबरशिप के बाद आया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE ने एक इंपॉर्टेंट MOU साइन किया है। ये MOU स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है। इसके साथ ही वेरियस बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स सेक्टर में BWF से रिलेटेड कई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पिछले कुछ सालों में 2010, 2015, 2017 और 2018 में BWF के साथ इंडिया के रिलेशंस स्ट्रेंथन हुए हैं। ये इंडियन बैडमिंटन के लिए पॉजिटिव साइन है। आज के करंट अफेयर्स में ये भी देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स और न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज से लेकर कल्चरल इवेंट्स तक सभी एरियाज में एक्टिविटी दिख रही है। ये दिखाता है कि कंट्री डेवलपमेंट के सभी फ्रंट्स पर काम कर रहा है। इन सभी डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ पर होता है, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हों जो हमारे एंटरटेनमेंट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बढ़ावा देते हैं, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स जो हमारी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आज की ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ब्रीफिंग दिखाती है कि कैसे विभिन्न सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन सभी चेंजेस को समझें और उनका इम्पैक्ट एनालाइज करें। आने वाले दिनों में इन डेवलपमेंट्स के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।